सिर्फ 20 रुपये का दही लाएं, 1 किलो केक बनाएं। ये तो सिर्फ बातें हैं कि अंडे और मक्खन के इस्तेमाल से ही केक लजीज बनता है। आज आप अंडा भी रहने दें, मक्खन भी रहने दें, ओवन भी रहने दें, मशीन भी रहने दें, इतना आसान तरीका केक बनाने का और इतनी कमाल की खुशबू है केक की कि आपका दिल खुश हो जाए। केक में बस केक जैसी खुशबू आनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ किरण और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल किरण के खाने। इस केक की रेसिपी को हम कढ़ाई में तैयार कर रहे हैं। ये सिल्वर की कढ़ाई है जिसमें हमने ऑयल से ग्रीस करके बटर पेपर लगा दिया है। ज़रूरी नहीं है आप इस केक को कढ़ाई में तैयार करें, आप किसी भी सिल्वर स्टील के डब्बे में भी तैयार कर सकते हैं, लेकिन वो 5 इंच का हो। तो 5 इंच के हिसाब से ये जो रेसिपी हमारी तैयार हो रही है तो केक ज़बरदस्त बनेगा, हाइट अच्छी आएगी। उसके बाद आपने टूटी फ्रूटी को बिल्कुल ही बारीक कटिंग कर लेना है। उसमें 1 खाने का चमचा मैदा मिक्स कर दें, अच्छी तरह से मिक्स करके रख लें। इससे ये टूटी फ्रूटी ड्राई हो जाएगी। अक्सर होता है ना केक में नीचे बैठ जाती है, इंशाल्लाह केक में हर जगह टूटी फ्रूटी आएगी, बिल्कुल भी नीचे नहीं बैठेगी। उसके बाद आपने एक ड्राई सा बॉल ले लेना है, बिल्कुल खुश्क होना चाहिए, और 150 ग्राम आपने दानेदार चीनी को अच्छी तरह पीस कर पाउडर बना लेना है। चीनी का पाउडर जितना बारीक होगा केक हमारा उतना ही ज़बरदस्त बनकर तैयार होगा। कोशिश कीजिएगा बहुत बारीक बनाइएगा। तो 150 ग्राम आपने चीनी पाउडर लेना है। आधा कप भरकर उसमें आपने कुकिंग ऑयल डाल देना। अच्छा, घर पर जो टी कप होते हैं, चाय के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, मग नहीं टी कप, उसके हिसाब से भी आप आधा कप फुल भरकर आधा कप कुकिंग ऑयल ले सकते हैं। मैजिंग कप सबके घरों पर नहीं होते। उसके बाद आपने बेहतरीन खुशबू के लिए इसमें वनीला एसेंस डाल लेना है, या फिर आप इसमें लेमन एसेंस या जो भी एसेंस आपके घर पर मौजूद हो, बस केक में खुशबू आ जाती है एसेंस की वजह से। डालकर हैंड विस्क के साथ आपने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है इसे। यहाँ पर आपने तकरीबन 2 से 2.5 मिनट के लिए इसके ऊपर मेहनत करनी है, लेकिन इसके लिए आपको किसी भी मशीन की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह हैंड विस्क के साथ आप अच्छी तरह से इसे मिक्स कीजिएगा। तो मिक्स करेंगे ना, चीनी जो थोड़ी बहुत दाना आएगा वो भी इसमें मेल्ट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर हमने आधा कप ले लिया है दूध रूम टेम्परेचर लेना है, फ्रिज का रखा हुआ। एक तो ठंडा नहीं लेना, दूसरा गर्म भी नहीं लेना, रूम टेम्परेचर दूध होना चाहिए। इस रेसिपी में दूध नीम गर्म इस्तेमाल नहीं होगा, रूम टेम्परेचर होगा। दूध डालने के बाद सिर्फ हमने अच्छी तरह मिक्स किया है। उसके बाद आप एक छन्नी ले लें और इसमें हमने 1.5 कप मैदा लिया है। इस रेसिपी में 200 ग्राम हमने मैदे का इस्तेमाल किया है इस केक को बनाने के लिए। 150 ग्राम चीनी पाउडर रखी। टूटी फ्रूटी भी मीठी होती है तो इसलिए मिठास बिल्कुल ठीक आएगी, ज़्यादा मीठा भी केक अच्छा नहीं लगता। 150 ग्राम आपने चीनी पाउडर लेना है और उसमें 200 ग्राम आपने मैदा रखना है इस केक में। तो देखिएगा इंशाल्लाह ताला केक कितना ड्राई और कितना ज़बरदस्त बनेगा। चिपचिपापन भी नहीं आएगा केक में, गीलापन भी नहीं आएगा। अब मैदा डालने के बाद अच्छी तरह छानने के बाद इसमें आपने इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। अच्छी तरह से मैदा मिक्स करने के बाद इसे आपने 1 मिनट के लिए इसी तरह रखे रहने देना है। इससे क्या होगा, जो अक्सर हम केक में देखते हैं ना, केक को बेक होने के बाद उसमें छोटे बड़े साइज़ के सुराख हो जाते हैं अंदर में ना, कटिंग करने के बाद वो ज़ाहिर होते हैं, तो वो नहीं होगा इंशाल्लाह ताला इस केक में। एक तो इसमें हम अंडे का भी इस्तेमाल नहीं कर रहे। अब देखें 1-1.5 मिनट रखने के बाद इसमें हम डालेंगे बेकिंग पाउडर। तो अब ये जब बैटर बिल्कुल तैयार है केक का, फिर हमने बेकिंग पाउडर डालना है। 1.5 टीस्पून हमने इसमें बेकिंग पाउडर डाला है और 1/4 टीस्पून आपने इसमें बेकिंग सोडा डालना है। बेकिंग सोडा बहुत थोड़ा ही जाता है, एगलेस केक है इसलिए हम डाल रहे हैं। इससे फिर केक जो है ना सही से फूलेगा, इसमें जाल भी अच्छा बनेगा। ज़्यादा डालेंगे तो केक का टेस्ट ख़राब आता है। 1/4 कप इसमें आपने दूध डालना है। पहले आधा कप इस्तेमाल कर चुके हैं, लास्ट में सिर्फ 1/4 कप ही इस्तेमाल होगा। आधा कप हमने अपने पास रखा हुआ था, उसमें से बच गया, हम अभी आपको वीडियो में दिखाते हैं। अभी जब आप बेकिंग पाउडर बेकिंग सोडा डालने के बाद इसे मिक्स करेंगे तो तेज़ हाथ से आपने इसे मिक्स नहीं करना। हमने वीडियो की स्पीड को बढ़ाया हुआ है, यहाँ पर काम हम बहुत स्लो कर रहे हैं। लास्ट में बेकिंग पाउडर बेकिंग सोडा डालने का यही मकसद होता है कि केक हमारा जब फूले तो वो सही से फूले, बीच से बैठे ना, इसीलिए लास्ट में ही इसका इस्तेमाल करना है। इस्तेमाल करने के बाद तेज़ हाथों से आपने मिक्स नहीं करना।
अब जब अच्छी तरह इसे मिक्स कर लिया, उसके बाद लास्ट में हमने 1 खाने का चम्मच भरकर इसमें दही डाल दिया। दही से क्या होगा, एक तो हमने बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा लास्ट में इस्तेमाल किया है, दूसरा दही का भी लास्ट में इस्तेमाल किया है। अब फ़ौरन से हम इसे बेक करेंगे, ना ही तो टूटी फ्रूटी इसमें बिल्कुल नीचे बैठेगी, और अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे टूटी फ्रूटी को, और केक हमारा बीच से नीचे नहीं बैठेगा, सही से फूलेगा, दिखने में भी खूबसूरत लगेगा। वैसे तो केक पक जाता है, लेकिन बाज़ों का क्या होता है, जब केक बेक होकर तैयार हो जाता है ना, थोड़ी देर उसे निकाल कर रखते हैं तो वो सारा नीचे बैठ जाता है। तो ऐसा नहीं होगा इंशाल्लाह ताला। इस रेसिपी को अगर आपने मुकम्मल देखकर इस रेसिपी को बनाया, फिर आपको कभी भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी दूसरे केक की रेसिपी को देखने की। इंशाल्लाह ताला पहली बार ही ज़बरदस्त बनेगी, पैसे भी आपके ज़ाया नहीं होंगे बिल्कुल भी, और आपको बाकायदा खुशी होगी दिल को कि हमने वाकई में एक केक को तैयार किया है, वो भी बिना अंडों के, बिना मशीन के, बिना ओवन के। ये देखें, थोड़ी टूटी फ्रूटी इसके ऊपर लगा दी हमने। चलिए इन्हें बेक करते। बेक करने के लिए आप कोई भी पुराना सिल्वर स्टील का पतीला भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उसमें भी आपको स्टैंड लगाना होगा। अगर आपके घर पर स्टैंड नहीं है, फिर आपने क्या करना है, कोई भी पुरानी सिल्वर स्टील की पुरानी प्लेट लेनी है, ताकि वो जले तो आपको दुख ना हो। उसको आराम से आप साफ़ कर लें, क्योंकि इतनी अच्छी से साफ़ नहीं हो पाती, बहुत मेहनत होती है। इसीलिए प्लेट रखना ज़रूरी होता है, लेकिन उल्टा करके रखना है। उसके ऊपर आपने जो भी डब्बे में केक के मिक्सचर को डालें, वो आपने इसके ऊपर रखना है। उसके ऊपर हमने बड़ा सा पतीला यहाँ पर ढक दिया तवे के ऊपर। तवे पर भी बेक कर सकते हैं आप, पतीले में भी बेक कर सकते हैं। वैसे तो केक की बहुत सारी रेसिपीज़ हमारे चैनल पर हैं। इस केक को बनने में तकरीबन 50 मिनट का टाइम लगेगा। मीडियम लो आंच पर आपने इसे बेक करना है, और 50 मिनट पूरे आपने इंतज़ार करना है, क्योंकि हम आपसे ये नहीं कहेंगे कि ये 30 मिनट में, ये 40 मिनट में तैयार हो जाएगा। इसे 50 मिनट लगेंगे, ताकि ऊपर से भी अच्छी तरह से भूनकर तैयार हो, कलर भी खूबसूरत आए। इंशाल्लाह ताला पहली बार बनाएंगे ना, आपका दिल खुश हो जाएगा। वाकई कहेंगे, वाकई हमने एक आसान से केक की रेसिपी को ट्राई किया, और ये आसानी से ही बन गई है। देखें, केक यहाँ पर बेक हो चुका था, उसके बाद ये रूम टेम्परेचर पर आ गया। फिर हमने कढ़ाई से बाहर निकाला, ज़रा कढ़ाई में ये चिपका नहीं है। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, कितना ज़बरदस्त केक बना है। कोई कहेगा ही नहीं, पहचान ही नहीं पाएगा इस केक को खाने के बाद कि आपने इसे बिना अंडों के तैयार किया है। माशाल्लाह से बटर पेपर भी उतार लिया है केक का। अब ये थोड़ा सा बटर पेपर के ऊपर ये केक चिपका है, उसकी वजह यह है कि हमने कढ़ाई में थोड़ी देर इसे ज़्यादा रहने दिया, तो हम दूसरे कामों में लग गए थे। अगर कढ़ाई में या जिस भी बर्तन में आप केक को बेक करें ना, उसमें से कोशिश करें बस जैसे ही रूम टेम्परेचर पर आ जाए फ़ौरन से निकाल लें। अब केक जब अच्छी तरह ठंडा हो जाए, फिर आपने उसकी कटिंग करनी है, और कटिंग करने के बाद भी ना उसे बहुत अच्छी तरह ठंडा करना है फ्रिज में रख के। फिर आपने उसे सर्व करना है। फिर खाने में इंशाल्लाह ताला ये बहुत मज़े का लगता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज की रेसिपी ज़रा भी अच्छी लगी है, एक प्यारा सा कमेंट्स कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, साडे चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। इस रेसिपी को जानने से पहले शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।